नमस्कार साथियों, पीके फार्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इसरो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे फार्मासिस्ट के 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन 60 तक ऑलरेडी हमने 3 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हो, प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लें, जिससे कि आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 61 से। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन एंटर द बॉडी ओनली थ्रू एन इंजरी इज। तो अगर किसी को इंजरी हो जाती है तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि शरीर में प्रवेश कर सकता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। टीयर्स कंटेन एन एंटीबैक्टीरियल एंजाइम नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइसोजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज इज नोन एज। तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, क्वाशियारकर एंड मरेस्मस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन ऑल बॉडी टिश्यू एक्सेप्ट। तो ग्लाइकोजन शरीर के कौन से ऊतक में प्रेजेंट नहीं होता, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मस्तिष्क यानी ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। द कन्वर्जन ऑफ कैरोटेनॉइड्स टू विटामिन ए टेक प्लेस इन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। द प्रिकॉर्सर ऑफ बाइल साल्ट, सेक्स हार्मोन एंड विटामिन डी इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलेस्ट्रॉल। इसी तरीके से हमने और बहुत सारी वीडियो डिस्कस कर रखी हैं। तो जिन्होंने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा हो वो वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि वो आपकी हर एक फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादातर वीडियो हमने एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस कर रखी हैं, वो चाहे मॉडल पेपर में रख लो या फिर हमने टॉपिक वाइज वीडियो डिस्कस कर रखी है, उन सब में रख लो। क्योंकि अपने जो चैनल है उस पर हम आपके लिए हर एक फार्मासिस्ट को जो ज़रूरी चीज़ है वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि वैकेंसी से रिलेटेड हो या फिर कोई एग्ज़ाम हो या फिर आपकी कोई एग्ज़ाम में पेपर हुआ हो, उसके आंसर की हो, उन सब को डिस्कस करते हैं। जिससे कि क्या आज का जो जनरेशन है उनको क्या चाहिए, क्योंकि थ्योरी में सब ने पढ़ रखा है। अब एमसीक्यू कहाँ से कहाँ क्या क्या आ जाते हैं वो थोड़ा एक समझना मुश्किल हो जाता है। तो थ्योरी आपकी क्लियर है तो सारे एमसीक्यू आप क्लियर कर सकते हो, लेकिन फिर भी कुछ एमसीक्यू ऐसे हैं जो रिपीटेड होते रहते हैं। तो वो आपको ओनली ऑन देखते ही पता चल जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर ये है। तो इसलिए हमने क्या है कि ज़्यादातर एमसीक्यू डिस्कस कर रखे। अब अगर आपका कोई और सजेशन है कि हम इसकी थ्योरी भी आप जाए या फिर और कुछ है, तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, जिसके लिए हम नेक्स्ट कुछ प्लान करेंगे। तो अभी हम आपको एमसीक्यूज और मॉडल पेपर या फिर एग्ज़ाम पेपर जो भी आपके एग्ज़ाम हुए वो डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 67। इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन क्लासिफाइड एंजाइम इनटू। तो अंतर्राष्ट्रीय एंजाइम आयोग ने एंजाइम को कितने भाग में डिवाइड किया गया है या क्लासिफाइड किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 क्लासेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। प्लेटलेट्स कंटेन एन एंजाइम विच हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, द एंजाइम इज नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थ्रोम्बोकाइनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। कोबाल्ट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। तो कोबाल्ट कौन से विटामिन के अंदर पाया जाता है वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, DNA टू RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, मिल्क इज डिफिशियंट इन विच मिनरल। तो मिल्क के अंदर कौन से मिनरल का अभाव होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, अनओपन्ड इंसुलिन इज स्टोर एट। तो अनओपन्ड इंसुलिन को हम किस टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, ग्लार्जिन इज। तो ग्लार्जिन क्या है? इंसुलिन है, आप सभी को पता है, लेकिन किस टाइप का इंसुलिन है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिकलेस इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, मेटफॉर्मिन इज। तो मेटफॉर्मिन क्या है? ये एक एंटी डायबिटिक ड्रग है। इसे हम ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग के तौर पर यूज करते हैं। ये कौन सी क्लास की ड्रग है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाइगुनाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, इनालाप्रिल इज। तो इनालाप्रिल क्या है वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इनालाप्रिल आप सभी को पता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। तो इसकी ये एंटी हाइपरटेंसिव में कौन सी क्लास की ड्रग है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, यानी ACE इनहिबिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, इन प्राइमरी वैक्सीन DPT इज गिवन एज। तो प्राइमरी वैक्सीन के तौर पर हम DPT का यूज करते हैं। तो ये खुराक कब देनी चाहिए, कब से कब लगती है वो आपको यहाँ पे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 डोज एट 1 मंथ इंटरवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, ऑल फॉलोइंग आर NSAID एक्सेप्ट। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा NSAID नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केटोटिफेन। अब आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है केटोटिफेन का यूज हम किस में करते हैं और ये कौन सी क्लास की ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, डेस्ट्रोमेथोफान इज यूज इन कफ सिरप एज। तो डेस्ट्रोमेथोफान का हम कफ सिरप में यूज करते हैं, तो वो किस तौर पर यूज करते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सप्रेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, द फॉलोइंग आर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एक्सेप्ट। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्बेंडाजोल। नेक्स्ट और इसरो फार्मासिस्ट एग्जाम का लास्ट क्वेश्चन नंबर 80, द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी, यानी NPPA एक्सेप्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इट इज ए स्टेटरी बॉडी, यानी NPPA क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। तो जो एग्ज़ाम हुई थी इसरो फार्मासिस्ट की, उसमें 80 क्वेश्चन पूछे गए थे और वो 80 क्वेश्चन आपके फार्मा पार्ट के ही थे, जनरल पार्ट नहीं पूछा गया था। तो शायद इस बार भी सिलेबस आपका यही रहने वाला है, क्योंकि अभी इसरो ने आपका सिलेबस रिलीज नहीं किया है। तो आपका ये 80 क्वेश्चन 320 मार्क के थे। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का था और नेगेटिव मार्किंग भी थी। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1 नंबर की थी, सही होने पर आपको 4 नंबर मिलते और गलत होने पर -1 किया जाएगा। तो ये अपडेट थी आज की वीडियो में। अगर आपको किसी चीज़ में कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रखा है, वहाँ ज्वाइन करके आप हमें मैसेज कर सकते हो, या फिर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके कुछ जानकारी हो तो पूछ सकते हो। आपका रिप्लाई देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए फार्मा संबंधी हर एक अपडेट लेके आते हैं, चाहे वो वैकेंसी से हो, चाहे किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, या फिर कोई एग्ज़ाम का सॉल्यूशन हो, जैसे कि पेपर का सॉल्यूशन हो, उन सब के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।